हेलो डियर लर्नर्स, माय नेम इज शिवम जिंदल एंड वेलकम टू अन अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जिससे एस्पिरेंट से लेके हर इंसान आजकल कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के सोर्सेज ही बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कंसिस्टेंसी की। सो इफ़ इन माय ओपिनियन, अगर एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो टॉप पे लाया करती है किसी भी एग्ज़ाम को सक्सेस करने में, कोई गोल हासिल करने में, आपको कोई लॉन्ग टर्म कोई चीज़ चाहिए, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बिना वो चीज़ नहीं मिलती। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आप एक शेड्यूल बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, उस टाइम टेबल को 2 दिन फॉलो करते हैं, लेकिन तीसरे दिन वो नहीं हो पाता। सो हम बोलते हैं यार कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है। हम लोग जिम जा रहे हैं, 2 दिन जा रहे हैं, उसके बाद 4 दिन की छुट्टी हो जा रही है, तो अफेक्टिवली हम लोग उसी जहाँ पे पिछले हफ्ते थे वहीं आ गए। हमने छोड़ दिया वो काम करना। हम लोग हमने कोई गिटार क्लासेस ज्वाइन की, 2-3 दिन गए, उसके बाद वो वही भूल गए उसके बाद। सो यू नीड लाइक, आप बोलोगे यार सर मुझे बेशक 10 घंटे में डेली ना पढूं, अगर मैं 4-5 घंटे भी डेली से स्टार्ट कर लूँ इवेंचुअली मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। बट मेरे से वो हो ही नहीं रहा है। 2-3 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। सो इवन आई हैव फेस दिस प्रॉब्लम, और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हर कोई इससे स्ट्रगल कर रहा है। हमारे पास फ़ोन है डिस्ट्रैक्शन के लिए, सोशल मीडिया है, दोस्त हैं, और ट्रैवल है, बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है कि यार नहीं ये कर लेते हैं फिर बाद में कर लेंगे, या छोड़ो अभी इस चीज़ का मन नहीं कर रहा। तो देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड कि हमें डोपामिन हिट ही नहीं करता उसके लिए। हमारा दिमाग, जैसे ही हम लोग कुछ मेहनत का सोचने की कोशिश करते हैं, हमें वो चीज़ बोरिंग लगने लग जाती है। हमें क्या होता है कि 2 दिन किया, 2 दिन तो एक्साइटमेंट आई, थर्ड दिन वो एक्साइटमेंट ना आई। तो हम ऐसा क्या करें कि तभी भी काम कर लें जब मन ना करे? ऐसा सबके साथ होता है। आपका हर रोज वो काम करने का मन कभी नहीं करेगा। इफ यू देयर विल बी डेज जब आपको उस काम को करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, देन इवन यू हैव टू डू इट। उसी डिसिप्लिन से, उसी एटीट्यूड से अगर आप रोज करेंगे, तो आप कंसिस्टेंसी में माहिर हो जाएंगे, और आप इवेंचुअली आप देखना वो चीजें आपको आसान लगने लगेंगी। कंसिस्टेंसी क्या होती है? स्टार्टिंग में बनानी टफ है, धीरे 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 इट इज ईजी। So I'll quote this example of, आपको अजीब लगेगा बट हैव यू हर्ड ऑफ सौरभ जोशी व्लॉग्स? तो सौरभ जोशी एक व्लॉगर है, एंड आई थिंक वो पिछले 5-6 सालों से व्लॉग कर रहा है कंटिन्यूसली। सो इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन आई फील ही इज रियली रियली कंसिस्टेंट। मैंने उससे कंसिस्टेंट बंदा नहीं देखा। एंड इफ आई ही टोल्ड मी इन हिज वन ऑफ द वीडियोस कि स्टार्टिंग में उसको भी लगता था कि रोज कुछ मिल ही नहीं रहा है, रोज 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 में क्या बनाऊं, बट वो बनाता चला गया, बनाता चला गया। अब नाउ इट्स पार्ट ऑफ इट्स हैबिट। तो हैबिट का पार्ट हो गया, अब तो वो बनाता ही रोज है। उसके लिए अब वो बड़ा टास्क नहीं है। हमारे लिए बड़ी बात है कि यार रोज रोज कैसे बना रहा है। So in my opinion, I have found a little bit solution of this problem जो मैंने भी फेस की थी। धीरे धीरे मैंने इसको ठीक किया, और मैंने क्या किया, I'll share very practical things with you कि हम लोग इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ओके, so quickly going to this, the topic of my presentation is how to stay consistent, a simple repeatable framework, not a motivational trick. आपको पता है मोटिवेशनल, अब तक तो पता चल गया होगा मोटिवेशनल ट्रिक्स काम नहीं करती। यहाँ पे मैं एक मोटिवेशनल कोट चिपका देता कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। ये सब अच्छा लगता है सुनने में, है ना? ऐसा लगता है कि वाह मजा आ गया भाई, चलो अब बैठ के तैयारी। 2-2 घंटे उस मोटिवेशन का डोज चलता है, उसके बाद फिर वही आ जाता है। तो हमें ऐसा कुछ थोड़ा परमानेंसी वाला एंगल चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप अब 31 जनवरी तक अब आप हिलेंगे नहीं बेड से, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप लोग स्टिल थोड़ा थोड़ा ऑफ ट्रैक होंगे, बट स्टिल आपको लोगों को थोड़ा रिविजिट करते रहना है कि यार अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने ये पहले किया हुआ है, मैंने 20 दिन तक लगातार अपना शेड्यूल फॉलो किया है, नाउ अब मुझे इसको थोड़ा और एक्सटेंड करना है, लेट मी टेक अ ब्रेक। ठीक है? तो दीज अदर थिंग्स आपको क्विक शॉर्ट बूस्ट में तैयारी ना करके आप कंसिस्टेंसी कैसे साथ करेंगे, आपको हमेशा शॉर्ट टर्म तैयारी करने वालों से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो आई हैव मेड सम स्टेप्स, आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। द फर्स्ट स्टेप इज सेट गोल। आपको कोई गोल चाहिए। बिना गोल के कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल है। लेट्स से कि बिना गोल के यार कोई डायरेक्शन नहीं है ना, गोल हमें डायरेक्शन देता है।
गोल हमें कुछ क्वांटिफाइबल चीज देता है। गोल जैसे कि लेट्स से किसी को वेट लॉस करना है तो उसको गोल सेट करना चाहिए कि मुझे लेट्स से 5 kg लॉस करना है, और गोल को स्पेसिफिक करने के लिए 5 kg लॉस करना है, इन लाइक 6 months लॉस करना है 5 kg। तो अब वो देखेगा कि ये, और गोल डुएबल से थोड़ा सा टफ होना चाहिए या जस्ट डुएबल भी चलेगा। मतलब ऐसा अनरियलिस्टिक गोल नहीं सेट करना चाहिए कि मैं बोलूं कि 1 साल में मैं आयरन मैन चैलेंज बना दूंगा, और जबकि मैं थोड़ी देर चलने में भी मेरी सांस फूलती है। तो ऐसा ऐसा अनप्रेसिडेंटेड गोल नहीं सेट करना कि यार वो आपको उसको फॉलो करने में सब कुछ, आपका दिन ईमान सब कुछ चला जाए। तो बेसिकली ऐसी चीजें फॉलो करनी चाहिए। आप उस चीजों में कंसिस्टेंट और प्रोडक्टिव रहते हो जो आप, जिन चीजों को आप विद जॉय कर पाते हो। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं मन मार के कुछ दिन काम कर भी लूंगा, लेकिन एक टाइम पे मेरी मोटिवेशन चली जाएगी। जब मुझे उस चीज में बिल्कुल जॉय नहीं फील होगा, तब बॉडी बिल्कुल जवाब दे देगी। तो आपको लिटिल लिटिल जॉयज फील होने जरूरी हैं। दैट्स हाउ आवर बॉडी वर्क्स, दैट्स हाउ डोपामिन वर्क्स। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बिल्कुल ही मरता पड़ता वो काम कर रहा हूँ, तो वो कंसिस्टेंसी से काम नहीं हो पाएगा। आपको हार्ड थिंग्स में भी छोटे छोटे जॉयज फील होने चाहिए। जैसे कि अगर आप जिम जा रहे हैं बॉडी बनाने के लिए, तब आपको जब छोटे छोटे रिजल्ट्स दिखेंगे, आपको अपनी बाइसेप्स पॉप होती दिखेंगी, या आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अब जो सवाल आपको थोड़े मुश्किल लगते थे, मान लो आपको सोम मुश्किल लगता था, अब आप सोम के जब सवाल करने बैठेंगे और आपसे होंगे, तब वो आपको थोड़ा सा जॉय देगा, तो आपको और मोटिवेशन देगा। अगर रोज रोज आप करने में फेल ही होते जा रहे हैं, तब तब इसका मतलब आपने बहुत हार्ड गोल सेलेक्ट कर दिए हैं। यू नीड टू स्लो डाउन। So set goals, know exactly what you are working toward. Next is, अब दिक्कत क्या आती है, कुछ लोग गोल्स गोल्स बनाने तो इजी है, गोल्स तो सब लोग बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूँ। गोल्स बनाने तक ही सीमित रह जाते हैं। तो गोल्स बनाते हैं हम लोग, गोल्स बनाते हैं और उसके बाद बस गोल बना के छोड़ देते हैं। गोल के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, हमें सिस्टम बनाना चाहिए कि इस गोल को अचीव करने के लिए मैं किस सिस्टम से चलूंगा। लेट्स से अगर मैंने आपको सिस्टम बनाया, मैं आपको गेट का अगर सिस्टम बताता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ गेट के लिए आपको नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। ये सिस्टम है कि आपको पहले प्रीवियस ईयर करने हैं, फिर टेस्ट सीरीज देनी है, फिर दोबारा प्रीवियस ईयर पे आना है कि जो आपसे नहीं हुए थे उनको रिपीट करना है, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को इवेल्युएट करना है, अब शॉर्ट नोट्स की रिवीजन करनी है। उसके बाद नवंबर खत्म हो गया, उसके बाद दिसंबर और जनवरी कंप्लीट रिवीजन, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, टेस्ट सीरीज। ये वाला सिस्टम मैंने आपको बना के दे दिया, ठीक है। कुछ दिनों पहले जसपाल सर ने भी एक कंप्लीट रोड मैप बना के दिया है आप लोगों को, तो दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम। तो अब आपको उस गोल को सिस्टम में चेंज करना है, ठीक है। अब आपको एक सिस्टम मिल गया, तो आप क्या करोगे, डिजाइन द प्रोसेस। आप प्रोसेस बनाओ कि मैं इस गोल को अचीव करने के लिए क्या सिस्टम फॉलो करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सिस्टम बनाना भी अकेला काफी नहीं है, सिस्टम बना दिया। अब इस सिस्टम को मैं अचीव कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, हैबिट्स बनाऊंगा, ठीक है। हैबिट्स कैसे, दैट आप उन सिस्टम को अचीव करने के लिए, अब वो जो आपने रोड मैप बनाया, जो प्लान बनाया, उसके लिए आपको कुछ अपनी हैबिट्स चेंज करनी होंगी। हैबिट्स जैसे, मान लो आपको लग रहा है कि यार मेरा इवनिंग में मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, रात को मेरे से उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, अगर मैं सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दूं तो दैट विल बी अ गुड हैबिट। अगर मैं मॉर्निंग में अपने कुछ आवर्स का बेसिकली आप कुछ आवर्स पुट कर दूं, लेट से मैं, अगर आप खुद इमेजिन करो, अगर 5 से लेके आप 9 घंटे, 5 बजे उठ के अगर आप 9 बजे तक पढ़ाई कर लो, तब 9 बजने से पहले, बिफोर इवन द डे स्टार्ट्स, आपके 4 घंटे की पढ़ाई हो गई है ना। तो अगर आप कुछ ऐसी हैबिट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मॉर्निंग पर्सन बनो, इवनिंग पर्सन बनो, इफ यू कैन चेंज सम हैबिट्स। आप अगर बोल रहे हो यार सर मैं थोड़ा लेजी सा फील कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि ट्राई इंक्लूडिंग अ 15 मिनट वॉक, 30 मिनट वॉक इन योर शेड्यूल, दैट इज हैबिट। और हैबिट को कैसे करते हैं, आप हैबिट को, गुड हैबिट्स को कंबाइन करते हो। जैसे कि आप 30 मिनट्स वॉक करके आए, आपने थोड़ा सा रेस्ट किया और तुरंत उसके बाद पढ़ने बैठ गए, तो आपका ब्रेन हैबिट्स को क्लब कर लेता है। बेसिकली वॉक, पढ़ाई, फिर आपने डिनर, डिनर के बाद किए। तो जब आप इसको एक साथ सीक्वेंस में बना देते हो, तो हमारे ब्रेन को इस सब चीजों में पैटर्न ढूंढने में मुश्किल नहीं होती। जैसे आजकल हमारी हैबिट बन गई है लेट्स से कि उठने के साथ फोन चलाना,
तो तो आप जैसे ही उठते हो तो ब्रेन अनकॉन्शियसली अपने फोन को देखते हो, तो दैट इज हैबिट, वो बिल्ड हो गई है। तो ऐसे ही अगर आप कुछ अपने ब्रेन को ऐसे न्यूरोप्लास्टिसिटी से चेंज कर दो कि आप एक हैबिट को दूसरे हैबिट से क्लब करो, तो आपकी हैबिट्स चेंज होंगी और आप मोर सिस्टम को फॉलो करने में आसान रहेगी। और क्या कर सकते हैं, हैबिट्स, गुड हैबिट्स के बाद थोड़ा सा रिवॉर्ड सेट कर सकते हैं। लेट्स से आपने अगर बोला कि अगर आज मैंने 8 घंटे पढ़ाई की, आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ विद लेट्स से 30 मिनट्स स्क्रीन टाइम। तो फिर मैं अगर मैंने एक हफ्ते तक मैंने ये काम किया, देन आई विल वॉच अ मूवी, दैट इज अलाउएबल। अगर मैंने ये काम किया तब मैं एक एक ब्रेक के लिए एक पार्क में घूमने जाऊंगा, या फिर मैं एक आउटिंग अफोर्ड करूंगा इन 15 डेज, ठीक है। और कुछ खराब चीज़ों को आप पनिश भी कर सकते हो। लेट्स से आपने अगर आज आपने बहुत ही कम पढ़ाई की, तो आप अपने आप को पनिश करोगे कि नहीं, आज मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगा, आज मैं आज आई डू अ हार्ड थिंग, ठीक है। आई मुझे वो काम करूंगा जो मैं करना पसंद नहीं करता हूँ यूजुअली। मान लो मैं अपने रूम की सफाई करूंगा, आपको पसंद नहीं है, देन यू विल पनिश योर सेल्फ। तो इससे क्या होगा, ब्रेन ट्रेन होता है। वो जब उसको रिवॉर्ड अच्छी चीज़ों के लिए मिलेगा और खराब चीज़ों के लिए पनिशमेंट मिलेगी, देन आवर ब्रेन गोज टुवर्ड्स रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड वाली हैबिट पुश होंगी। ओके, नेक्स्ट, डेली ये काम करना है यार। अब आपको पिछली काम गोल बना लिया, आज ही सिस्टम बना लिया, आज ही हैबिट बनाने की कोशिश की, बट हैबिट फॉर्म कब होती है, जब हम उसको, हैबिट का क्या मतलब है, डेली डेली काम करने को हैबिट बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें ऑफ ट्रैक नहीं होना। ऑफ ट्रैक ना होने के लिए हम लोग अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे। अब इसकी प्रैक्टिकल एडवाइस क्या है, जैसे मैं क्या करता था, देयर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन भी है, iOS और एंड्रॉयड दोनों पे, दैट इज कॉल्ड पोमो फोकस। there's a Pomodoro technique, and I was using an app called Pomo Focus, and it's my one of the favorite app, ठीक है। And I was using a app called Stay Focused also. Stay Focused तो बहुत ही खतरनाक ऐप है, आप ये यूज करो, आप मुझे गाली भी दे सकते हो कुछ लोग। स्टे फोकस्ड एक पेड ऐप है, दिस इज अ पेड ऐप, पोमो फोकस पेड नहीं। स्टे फोकस्ड पेड ऐप कैसे है कि ये आपसे कुछ पैसे भरवाती है एंड आपसे कुछ परमिशंस मांगती है, और आपको बोलती है कि आपको इतना टाइम का स्क्रीन टाइम अलाउड है। जैसे मैंने अराउंड शायद 15 या 30 मिनट्स से ज़्यादा नहीं रख रखा था, शायद 15 मिनट्स था मेरा स्क्रीन टाइम ड्यूरिंग द लास्ट मीन्स। उसके बाद आप उसको 15 मिनट में आप जो करना है करो। उसके बाद दिस ऐप डजेंट अलाउ यू टू डाउनलोड टू यूज एनी ऐप ऑन द फोन, नो व्हाट्सएप, नो इंस्टाग्राम, नथिंग। आपको कुछ भी अलाउ नहीं करेगा। अ फ्यू इमरजेंसी कॉल्स विल बी अलाउड, उसके अलावा आप जोर मार लो, आप फोन को स्विच ऑफ कर लो, कुछ भी कर लो, ये ऐप आपको अलाउ ही नहीं करेगा। सो आपको कई बार अगर आप ज्यादा ही, अगर आपको स्ट्रिक्ट शेड्यूल करना है, आप इस ऐप का यूज कर सकते हैं। इन जनरल अपने आप टाइम को ट्रैक करना हो, देन यू कैन यूज पोमो फोकस। पोमो फोकस क्या करता है, पोमो फोकस आपको डेली अपने आवर्स को ट्रैक कर सकते हो, आप अपने टाइम को ट्रैक कर सकते हो। इसमें दो मोड्स हैं, फर्स्ट इज बेसिकली एक्टिव मोड, इट इज स्टडी मोड। स्टडी मोड में आप कुछ नहीं करोगे, उसको बस बटन दबाया वो ऑन हो जाएगा और आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद जब भी आप ब्रेक लेंगे, मान लो आपने उठे और से कुछ फोन चलाया या इधर उधर टहलने गए कुर्सी से उठ के, तो आप ब्रेक मोड ऑन कर दोगे तो ब्रेक टाइम चला देगा, स्क्रीन का कलर चेंज हो जाता है। और उसके बाद जब ब्रेक टाइम चेंज हो जाता है, देन यू विल अगेन कम टू योर सीट, ब्रेक टाइम ओवर करेंगे। तो बेसिकली वो क्या करता है, अफेक्टिव टाइम को कैलकुलेट करता है कि कितने, ब्रेक टाइम को कैलकुलेट नहीं करेगा। हम क्या करते हैं, 5 घंटे की पढ़ाई करी और ये नहीं देखते कि 1 घंटे तो उसमें हमने ब्रेक ही लिया। तो वो अफेक्टिव आपको टाइम क्यूमुलेट करके दिखाता है और डेली की प्रोग्रेस दिखाएगा कि आपने 21 अगस्त को इतनी पढ़ाई करी, 22 अगस्त को इतनी। आप उसको ट्रैक कर सकते हो, आप देख सकते हो, अरे यार मेरा ये संडे को मेरी कम पढ़ाई हुई थी, मुझे इसको ठीक करना है, मुझे इस डे की टारगेट मेरे अचीव नहीं हुए, देन दैट्स यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस। एंड अगेन डिसिप्लिन मोटिवेशन से इंपॉर्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी क्या है, डिसिप्लिन ओवर द टाइम इज कंसिस्टेंसी ओनली। तो हमारे को मोटिवेशन में बिलीव नहीं करना है, यार यार तू मुझे मोटिवेट कर दे, मैं कर दूंगा आपको, मैं डेली आके एक रील डालूंगा मोटिवेशनल सी, उससे कुछ काम नहीं बनेगा। आप उस
मोटिवेशन से भी बोर हो जाते हैं हम लोग। मैं अगर आपको सेम चीज़ें मोटिवेट करने लग जाऊँ, मोटिवेशन की तो कमी है नहीं, इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इतने सारे मोटिवेशनल कोट हैं, रोज़ पढ़ो। और ऐसे तो दुनिया, तो फिर हम तो चाँद तक की सड़क बना देते हैं अगर मोटिवेशन ही काम करती। हमें कुछ मोटिवेशन से मुश्किल काम करना पड़ेगा, दैट इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तब काम करता है जब आपका आपका वो चीज़ आपको पता है कि करनी है। से मुझसे कुछ लोग पूछते हैं, यार तू ऐसे एग्जाम कैसे कर पाया? इट्स लाइक कि कोई और चॉइस ही नहीं है, आपको करना ही करना है। लेकिन यार मेरे को तो बहुत मुश्किल लगता है, हाँ मुश्किल है तो तभी भी करना है। और यार मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, तभी भी करना है। इट्स लाइक कि दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज व्हाट इट टेक्स। ये चाहिए तो ये करना है। मूड पे डिपेंड रह के हमें काम नहीं करना, हमें अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। एंड इवेंचुअली वो डिसिप्लिन बनाना ईजी होता रहता है। स्टार्टिंग में बहुत टफ लगता है, ऐसे ऐसे यार रोज रोज कैसे करूं, मुझे आज तो मोटिवेशन नहीं आ रही है। नहीं आएगी मोटिवेशन, रोज रोज किसी को नहीं आती है। स्टिल जब आप करते जाओगे, जब आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। रिजल्ट्स एक एस्पिरेंट की जिंदगी में कैसे आते हैं? जब उसके पेन खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। व्हेन यू विल सी कि आज मेरा इतना भरा बॉल पेन पूरा खत्म हो गया, देन यू विल फील गुड। जब आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे, देन यू विल फील गुड। जब आपके मार्क्स खराब आएंगे, देन यू विल फील बैड। और आपको लगेगा, अब दो दो ऑप्शन है, आपको मन करेगा मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, तो छोड़ने के लिए मैंने स्टार्ट नहीं किया था। आई हैव टू बी डिसिप्लिन। कोई बात नहीं, मैं काम डाउन करता हूँ एंड आई विल स्टार्ट अगेन। दैट इज डिसिप्लिन। तो मोटिवेशन फेड हो जाती है, डिसिप्लिन बना रहता है। नेक्स्ट ट्रिक आई हैव इज अकाउंटेबिलिटी। कभी कभी क्या होता है कि यार हम लोग ना करते हैं, लेकिन थोड़ा सा चीटिंग कर लेते हैं, है ना? तो सेट अप सम अकाउंटेबिलिटी। क्या करो कि या तो खुद, बेस्ट तरीका है खुद से अकाउंटेबल रहो, है ना? नहीं हो रहा तो किसी फ्रेंड को पकड़ लो जो आपके साथ का कोई एस्पिरेंट है, कि उसको ऑनेस्टी से बताओ कि यार मैंने आज इतना टारगेट सेट किया है, ये मेरा काम है, इस हफ्ते मुझे ये सब्जेक्ट पूरा कर लेना है। सो तो जब आप किसी को बता देते हो तो सर्टेन अकाउंटेबिलिटी रहती है। उसको भी बोल दो कि तू अपना बता दे। सर्टेन हेल्दी कंपटीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर है तो इट विल वर्क इन योर फॉर यू इन वंडर्स। ठीक है, आपको ये बहुत काम आएगा। सो आप इससे ऑनेस्ट रहते हो। और ऑनेस्ट रहना, अकाउंटेबिलिटी रखना, अकाउंटेबिलिटी आप इवन एआई से भी रख सकते हो। देयर आर नाउ एआई टूल्स जिसको आप बोल सकते हो कि यार मुझे डेली ये काम करना है, मुझे एक ट्रैकर बना के दे दे, और मैं तुझे रोज बताया करूंगा। मैं रोज बताया करूंगा मैंने इतने घंटे पढ़ाई की, इतने घंटे नहीं की। जब नहीं करेंगे तो एआई थोड़ा सा आपको समझाएगा भी कि आप थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो रहे हैं। ये सब काम भी कर सकते हैं, बट द बेस्ट वे इज गेट अ ह्यूमन हेल्प। आप अकाउंटेबिलिटी रखिए, अपने अपने डेली लिखिए कि मैंने कितना किया, खुद से अकाउंटेबिलिटी बनाइए। ठीक है। नेक्स्ट इज, और क्या तरीके हैं? प्रोएक्टिव रहिए। प्रोएक्टिव का क्या मतलब है कि यार ऐसे रिएक्टिव मत बनो, कि थोड़ी सी थोड़ा सा आपको प्लानिंग अहेड रखनी पड़ेगी। मतलब जैसे प्रोएक्टिव का सिग्निफिकेंस है, मान लो कि आपके एरिया में अचानक से कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। ठीक है, लेट्स से आपके एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। तो इंस्टेड ऑफ वो स्टार्ट होने के बाद वो नॉइज आने लग गई और आप डिस्ट्रैक्ट हो गए और आपने सब कुछ छोड़ दिया और आप परेशान हो गए, इंस्टेड आप क्या कर सकते हो कि आपको पता है कि यार ये काम मुझे डिस्टर्ब करेगा, तो लेट्स प्लान अहेड। तो आप अपनी स्टडी स्पेस चेंज कर सकते हो। यू कैन जॉइन अ लाइब्रेरी, यू कैन रेंट अ डिफरेंट रूम। आप उस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के दौरान पढ़ाई ना करके साइलेंट टाइम में पढ़ाई कर सकते हो। ट्राई टू बी ट्राई टू बी नॉट टू बी रिएक्टिव, कि ये हो गया अब मैं क्या करूं, मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया अब मैं क्या करूं। थोड़ा सा प्लान करो कि कोई बात नहीं, मैंने इसके बारे में सोचा हुआ था। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट एंड द प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये हमें करके चलना पड़ता है एक एस्पिरेंट को। तो आप प्रोएक्टिव बनो, कि आपको पता है कि ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, तो एकदम से अगर आ गया तो उसे घबरा नहीं जाना। स्टे काम। लॉन्ग लॉन्ग रोड है। ऐसा भी हो सकता है कि आप बीमार हो जाओ अचानक से, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ना अलाउंस लेके चलो। आप अगर ये बोलो कि सर मैं गेट से 4 दिन पहले तक सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, अबे आपको क्या पता जो 4 दिन आपने सोच रखा है 4 दिन पहले तक सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, उसमें 4 दिन वो रहे ही ना। आप 15 दिन के लिए कुछ आपको काम आ जाए, आप 15 दिन आपके वेस्ट हो जाए किसी चीज में। तो आपको प्रोडक्टिव रहना है, प्रोएक्टिव रहना है। आपको प्लान पहले से प्लान करके चलना है, कुछ अपने आप को टाइम देना है कि आई
मेरा यहाँ पे टाइम लॉस हो सकता है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है, सो आई नीड टू प्लान अहेड ऑफ दैट ऑब्स्टेकल. ओके, देन द नेक्स्ट एडवाइस विल बी टू स्टार्ट स्मॉल. आपको बहुत बड़े बड़े गोल्स नहीं सेट कर लेने. अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि स्टार्ट विद 2-3 आवर्स. उसको 2-3 आवर्स को फॉलो कीजिए कुछ दिनों के लिए. उसके बाद 4-5 आवर्स पे जाइए, फिर 6 पे जाइए. और ऐसा भी नहीं है कि रोज रोज बढ़ाने हैं. 6 आपसे अच्छे से फॉलो हो रहा है, जस्ट आप लिमिट्स पुश कर रहे हैं, 6 में बने रहिए, 1-1.5 महीना बने रहिए, कोई बात नहीं. उसके बाद अब आपको डिमांड समझ आएगी कि यार 6 से अच्छा हो रहा है, लेकिन टॉप रैंक लाने के लिए शायद मुझे और करना पड़े. तो आपको खुद से मोटिवेशन है, क्योंकि 6 अब आसान लगने लगेगा, तो आप और करने लगोगे. तो जब आपकी लिमिट ऐसे ब्रिंक पे आ जाए, आपको सैचुरेशन आ जाए, वहां पे रुकना है जाके, ठीक है. एंड यू कैन रियली पुश योर सेल्फ. तो पहले स्टार्ट करना है और कंसिस्टेंसी की हैबिट स्मॉल से बिल्ड करनी है. उसके बाद ही आपको बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे. एंड द लास्ट थिंग इज अपने आप को रिव्यू करना है. लेट्स से कि खुद ही अपने आप को मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है. गए ऐसे इंस्पेक्शन की तरह, हाँ भाई आज का इस हफ्ते का क्या रूटीन है. अच्छा, मंडे को ठीक था, ये वेंसडे को मैंने क्या कर, अच्छा वेंसडे को बाहर चला गया था दोस्तों के साथ, उधर थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा डांट डपटना है कि ये नहीं चलेगा, ये थोड़ा मेरा शेड्यूल फिक्स हो गया. उस शेड्यूल को अपने प्यार से समझा के फिक्स भी करना है. तो रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है. जैसे हम सीपीएम पार्ट में पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट में क्या पढ़ते हैं कि हमें रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है. कि हम लोग, ऐसा मैंने बताया था, ऑफ ट्रैक हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं बिखर जा रहे हैं कहीं. बिखरना नहीं है. जैसे आप अगस्त तक के एक एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स. लॉन्ग टर्म गोल्स को रखो. शॉर्ट टर्म गोल्स जब क्यूमुलेट होते रहते हैं तभी वो लॉन्ग टर्म में बनते हैं ना. तो हमें क्या करना है, अपना शॉर्ट टर्म गोल मेंटेन करके चलना है. और अगर छोटा मोटा हिल भी गया तो कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं हिलना चाहिए. अगर आप 1-2 दिन पीछे चल रहे हो कोई बात नहीं, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करके कर लेंगे, है ना. एट द एंड आपका महीने का टारगेट पूरा हो जाना चाहिए. दैट शुड बी योर गोल, ठीक है. एंड इन द एंड आई विल से द कंसिस्टेंसी एक फीलिंग नहीं है कि कंसिस्टेंसी आ गई फीलिंग, मतलब बस इसको एक एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है. इट्स अ सिस्टम यू ट्रस्ट ऑन योर वर्स्ट डेज. जब आपका दिन बिल्कुल खराब होगा, आप मान लो आपका ब्रेकअप हो गया है, आप आपके दोस्त ने कुछ बोल दिया है, आपकी फैमिली साथ नहीं दे रही है, आपके पास पैसे नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तब कंसिस्टेंसी आपको काम करेगी. जब कंसिस्टेंसी होगी तब आप कहोगे यार अरे छोड़ो यार ये सब चलता रहेगा, लेट मी फोकस ऑन माई पढ़ाई. तब जब कंसिस्टेंसी जब बन जाती है तब आप बाकी, दिमाग में टेंशन फिर भी रहेगी, उसको इग्नोर करके काम करने की शक्ति कौन देगी, दैट इज कंसिस्टेंसी. सो मैं ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू. आई होप आपको इनमें से कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे हों. एंड ये 9 पॉइंट्स मैंने बताए, आप, मैं चाहता हूँ कि आप ये 9 पॉइंट्स पे अच्छे से गौर फरमाइए, एक प्लान बनाइए अच्छा सा, एंड वर्क ऑन योर कंसिस्टेंसी. इट विल रियली हेल्प यू टू succeed in this exam. Thank you.